हेलो गाइस, तो क्या हालचाल। पिछले एपिसोड में हमने देखा साउ चैन को लाइफ ऑफ गॉड की पावर मिलने के बाद अब वो एक ईबल से स्माइल देते हुए कहता है हा हा हा, अब किसी की जान लेना बहुत आसान हो गया है। और शुरू होता है हमारा आज का एपिसोड नंबर 8 का, जो कि बहुत ही खतरनाक और धमाकेदार होने वाला है। तो वीडियो शुरू होने से पहले ही वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं साउ चैन तो रिफ्रेश मोड पर होता है क्योंकि वो अपने डिवाइन सी के अंदर होता है। और हम देखते हैं साउ चैन का गोल्डन फ्रॉम छोटा साउ चैन को देखते हैं। साउ चैन कहता है इस दुनिया में डिवाइन पावर ऑफ लाइफ सबसे कीमती डिवाइन पावर है। सोल और बॉडी एक ही माइंड से जुड़े होते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है और गॉड ऑफ लाइफ की डिवाइन पावर को अलग से कल्टीवेट किया जा सकता है। जैसे कि सबसे जरूरी बात यह है कि जिनके पास डिवाइनिटी की पावर होती है वो अपना फिजिकल बॉडी फिर से बना सकते हैं, चाहे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय क्यों ना हो गया हो। मेरी प्रीवियस लाइफ में डेविल डाओ एम्परर की टूटी हुई तलवार में भी डिवाइन पावर ऑफ लाइफ था, और जब मैं सिर्फ ग्रेट एम्परर राल में था तब भी उसकी ताकत सुप्रीम राम के बराबर लगती थी। अगले सीन में देखते हैं वो अपर राम वाले बंदा हाथ साफ करते हुए कहता है अरे ऐसी जगह पर इतने टैलेंटेड लड़का, अफसोस की बात है वो मारा गया। उसको लगता है कि साउ चैन अभी मर गया है उसने जो धमाका किया है उसके कारण। सिस्टर लेट्स गो ये कहते हुए वो बंदा वहां से मुड़ जाता है और जाने लगता है अपर राम की ओर। यह सब देखने के बाद ये बेचारी तो टेंशन में आ गई होती है, कहती है ब्रदर साउ चैन क्या तुम ठीक हो। फिर खून की उल्टियां करने लगती है अचानक से और धड़ाम करके गिर जाती है बेहोश होकर। यह सब देखने के बाद ये लड़की जियांग मैंग से कहती है, बेचारी तो बेहोश होकर पड़ी है फिर भी कहती है तुझे इस मूर्ख लड़के के लिए बड़ा लगाव है, पर जब तू जियांग फैमिली में जाएगी तब तुझे समझ आएगा कि दुनिया में कितने बढ़िया बढ़िया लड़के हैं और जो सामने खड़ा है वो तो हमारी बराबरी में कहीं नहीं टिकता। फिर उसे गोद में उठा लेती है और जाते हुए कहती है छोटी बच्ची तू आगे चलकर हमारा एहसान मानेगा। और उसी टाइम पीछे एक जोरदार धमाका होता है जिसके चलते ये दोनों तो शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं बड़े ही खतरनाक अंदाज में पीछे से कोई कहता है कहाँ भाग रहा है तू। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं, ये तो हमारा हीरो साउ चैन होता है, जो कि बहुत ही बैडस लग रहा होता है और बड़े ही कूल अंदाज में कहता है इतनी सी बिजली, मेरी शरीर को तो खुजली तक नहीं हुई। इतना सुनते ही इस बंदे का तो फटके हाथ में आ गया होता है और साउ चैन से कहता है ये तो नामुमकिन है, तू तो अभी सिर्फ फिजिकल स्टेट में है, फिर भी इतनी ताकत कहाँ से आई। ये लड़की भी सोचती है लगता है मास्टर सही कहते थे, ये नो रल्म अजीब लोगों से भरा पड़ा है, शायद ये लड़का अब तक का सबसे टैलेंटेड हो सकता है। और इधर ये बंदा बिना देरी करते हुए अपने स्पेयर को समन करने लगता है। स्पेयर को हाथ में लेते हुए कहता है तू तो बहुत अच्छा निकला रे लड़के, मैं तुझे हल्के में ले लिया था। मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी आधी ताकत ही लगाई थी, ये मेरा दूसरा स्पिरिचुअल वेपन है, अब देख तेरा जिंदा बचना ही मुश्किल हो जाएगा अब। और ये कहते ही अपने स्पेयर को साउ चैन की ओर थ्रो कर देता है और साथ ही चिल्ला कर कहता है ये तकनीक मैंने अपनी असली स्पिरिचुअल पावर से बनाई है, अब तू नरक में चला जा। पर साउ चैन तो और भी एक्साइटेड हो जाता है, कहता है हा 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 आजा आजा आजा, देखते हैं किसमें कितना है दम। और ये कहने के बाद साउ चैन अपने हेवनली फायर को एक्टिवेट कर लेता है और उस आंख के पीछे से एक डिमोनिक हाथ जैसा कुछ बाहर आ रहा होता है और उसी हाथ से एक पंच दे मारता है और कहता है हाँ हेवनली फायर भले ही 3rd ग्रेड की तकनीक है पर तेरे लिए यही काफी है। अगले सीन में देखते हैं साउ चैन के हेवनली फ्लेम फिस्ट और उस अपर राम वाले बंदे का थंडर स्पेयर एक दूसरे से भिड़ने लगता है। जैसे ही वो दो अटैक एक दूसरे से हिट होता है तो एक भयानक ब्लास्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं उस अपर राम वाले बंदे का खून गिरने लगते हैं मुंह से, जो देखने के बाद साउ चैन कहता है जब ताइको किंग चिंग बॉडी में स्पिरिचुअल पावर जुड़ जाता है तब इसकी ताकत कमाल की हो जाती है। इधर ये बंदा भी सोचता है अरे मैं इस घटिया जगह के इस मामूली सी लड़के के हाथ इंजर्ड हो गया। तब ये लड़की उस लड़के को सहारा देते हुए कहती है ब्रदर ये लड़का कुछ अलग ही है, लगता है इसकी मार्शल आर्ट तो 8th लेवल की है। जिसके जवाब में ये लड़का उस लड़की से कहता है अब और मत रोको खुद को, इसे मार डालो इससे पहले कि ये और भी बदल जाए। अर्थ लेवल की तकनीक तो बहुत ही रेयर होती है, हम चारों को मिलाकर भी मुश्किल से एक हिस्सा ही आया है, पता नहीं ये और किन दोनों की बात कर रहा है, हमें आगे पता लगेगा। मुझे लगा भी नहीं था कि एक साधारण फिजिकल स्टेट वाला लड़का भी अर्थ लेवल टेक्निक सीख सकता है। फिर साउ चैन से पूछता है हे लड़के आखिर तू है कौन। जवाब में साउ चैन कहता है तू ये जानने का डिजर्व नहीं करता, इतनी सालों से किसी की औकात नहीं हुई मुझे चोट पहुंचाने की, पर तू कर गया इसलिए अब तुझे मेरी हाथों से मरने का सौभाग्य मिलेगा, जा अब जहन्नम में जा। ये कहते हुए वो अपने
अपने स्पिरिचुअल वेपन को वापस बुला लेता है और इस बार वो ओवरलॉर्ड स्पेयर का सेकंड फॉर्म यूज करता है और हम देखते हैं वो स्पेयर को बड़े ही खतरनाक अंदाज में साउ चैन की ओर फेंक देता है। साउ चैन तो बिल्कुल मजे से खड़ा होता है बीच में और इस अटैक को अपनी ओर आता देख साउ चैन कहता है, अब देखता हूँ कि ताइको किंचिंग बॉडी जब डिवाइन स्पिरिचुअल पावर से जुड़ेगी तब मेरी शरीर की ताकत और कितनी मजबूत हो सकती है। मतलब वो उस अटैक को खुद से हिट होने दे रहा है जानबूझकर। अगले ही सीन में हम देखते हैं जैसे ही वो अटैक साउ चैन से हिट होता है वहां पर एक व्हाइट पोर्टल जैसा कुछ बन जाता है और उस जगह पर में से खून की बूंदें गिरने लगते हैं जो कि साउ चैन का होता है। इसको तो भाई ज्यादा चोट वोट आई नहीं है, बस एक गाल पर खरोच आ गया होता है जो देखने के बाद इस बंदे का तो पूरी तरह से फट चुका होता है। कहता है ये तो नामुमकिन है, इसका शरीर तो ओवरलॉर्ड की डबल स्पिरिचुअल पावर से हिट हुआ होता है फिर भी इसको एक खरोच से ज्यादा कुछ भी नहीं आया। ये तो ग्रेट एम्परर भी नहीं झेल सकता इस अटैक को। उसके बाद अब ये लड़की कहती है, लगता है अब असली एक्शन का टाइम आ गया है। लड़का भी कहता है हाँ, इस लड़के को हर हाल में खत्म करना ही होगा। इधर साउ चैन तो खुद से ही बातें कर रहा है, कितना ताकतवर शरीर है, अभी तो सिर्फ ये सेकंड लेवल पर है फिर भी पीक गॉड राम वाले को भी टक्कर दे रहा है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसा शरीर लेकर मैं हेवनली राम की सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट स्किल आराम से सीख सकता हूँ, त्यान वांग किन। फिर हमें त्यान वांग बॉक्सिंग के बारे में बताया जाता है जिसमें कि 7 पंचेस होते हैं, हर एक पिछले से ज्यादा जबरदस्त और पावरफुल होते हैं लेकिन शरीर पर भी उसका वैसे ही प्रेशर पड़ता है। पिछले जिंदगी में मैं 4th लेवल ऑफ ताइको किंचिंग तक ही जाकर पहला पंच चला पाया था पर इस जन्म में सिर्फ सेकंड लेवल से ही पहला पंच मारने के लिए काफी है। अगले सीन में देखते हैं ये लड़की भी एक्शन में आ गई होती है अपने फुल फॉर्म में। अपर राम वाले वो 2 बंदे दोनों ही अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है जो देखने के बाद साउ चैन कहता है, अरे बाप रे ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तभी हम देखते हैं वो 2 स्पिरिचुअल बॉडी साउ चैन के ऊपर हिट अटैक कर देता है, अपना स्पेयर फेंक देता है, कहता है जहन्नम में जा। अब हम देखते हैं वो स्पेयर साउ चैन को हिट होने ही वाला था, साउ चैन भी बीच में खड़ा होता है और कहता है उसको देखने के बाद देखते हैं कितना दम है। उस अटैक को अपनी ओर आता देख साउ चैन भी ताइको किंचिंग का फर्स्ट फ्रॉम हेवन एंड अर्थ वाला फिस्ट उन दोनों के ऊपर धर देता है और उस मुक्के से हिट होने के बाद ये दोनों तो हवा में लुढ़क जाते हैं, कहीं दूर जाकर गिरते हैं एक धमाके के साथ। फिर वहां से धूल हटने के बाद हम देखते हैं लड़की कहती है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। ये लड़का भी कहता है आखिर ये सब हुआ कैसे भाई। जिसके बाद साउ चैन कहता है, मेरा शरीर तो आधा पंच भी ढंग से नहीं चला पा रहा था पर इतनी ही काफी है इन दोनों के लिए। और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 9 आपको कल देखने को मिलेगा। धन्यवाद।